तुम जो कहना चाहती हो कहो। बोलो। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जो गांव की सहेलियां मेरे साथ की महिलाएं उस तालाब पर कपड़े धुलने के लिए जा रही हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊँ। भीमा मेरी बात सुनो। हाँ। मैं जाने के लिए तो नहीं रोक रहा हूँ। हाँ। पर मेरी बात सुनो। बोलो। सूरज अस्त होने से पहले तुम्हें घर वापस आ जाना है। ठीक स्वामी। हाँ जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है। अपनी जैसी आपकी आज्ञा, आपने जैसा था मैं वैसा करूंगी स्वामी। हाँ अपनी सहेलियों के साथ जाना और सूरज अस्त होने से पहले टाइम से वापस आ जाना। ठीक है स्वामी। आ जाओ। आ जाओ। मैया भीमा साथ में सहेलियां भी हैं। बड़ी प्रसन्न बड़ी खुश है कि हमारे पति ने मुझे आज्ञा दे दी है कि मैं उस तालाब पर चली जाऊं और अपने सारे कपड़ों को धुल करके वापस आ जाऊंगी। आज मेरे भैया भीमा ने सारी सखियों को साथ में लिया, सहेलियों को साथ में लिया। आज आगे भीमा है, पीछे पीछे साथ में पूरी सहेलियां जा रही हैं। कैसे
तो लोग ऊपर आ गया। आज इधर मेरे भैया मैया भीमा उस तालाब पर पहुंच जाती है। और ये हमारे माने सम्मानी चाचा जी राजा सिंह भीमा जब उस तालाब पर पहुंची, सखिया कहने लगी भीमा ये तालाब तो पास में आ गया, चलो इसी पर बैठ करके हम लोग स्नान करेंगे, कपड़ों को धुलेंगे। तो आज मैया भीमा उस तालाब पर बैठ जाती है। आज जब उस तालाब पर बैठ जाती है तो उसी समय मेरी माताओं को एक समय की बात जो रामजीराव के चाचा थे शिवाजीराव, वो 55 से 87 बैरागी हो गए थे। उन्होंने घर को छोड़ दिया था, बीवी बच्चे परिवार को किसी से मतलब नहीं रहा था। तो वो शिवाजी जो राव थे 87 बैरागी हो गए थे। आज शिवाजीराव अपने चेले को साथ में लेकर के आज घूमने के लिए निकले। भैया कैसे शिवाजीराव हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, साथ में उनका चेला है, ढूंढने के लिए निकले भैया। उसी समय चेला कहने लगा गुरुजी आप शांति से चले जा रहे हो, कोई ऐसा भजन गा दो जिससे हमारा मन भी बैठ जाए और जो हम रास्ता चल रहे हैं इससे हमें कोई परेशानी ना हो। तो आज शिवाजीराव कहने लगे बेटा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा भजन गाता हूँ और आप इसको ध्यान से सुनना। तो आज उसी समय वो शिवाजीराव के आगे को बढ़े और भजनों को गाने लगे। साथ में उनके चेला भी है तो गाने लगे। कौन सा भजन गाने लगे?
चेले से कहने लगे, चेला बेटा मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है और अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी बेटा। तो उसी समय वो चेला कहने लगा, गुरुजी आप परेशान न हो, अगर मैं आपके साथ हूँ तो आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको पानी पीने के लिए कहीं से भी लाऊंगा। तो आज गुरुजी का कमंडल मिला, कहने लगा गुरुजी मैं जा रहा हूँ आपको पानी लेने के लिए। तो आज गुरुजी एक जगह उसी जगह बैठ जाते हैं, हाथ में कमंडल लेकर के अपने गुरुजी के लिए पानी लेने आज धीरे धीरे वो चेला भीमाबाई के जो सहेलियां थी, जब उसने दूर से देखा ये महिलाएं कुछ पानी भर रही हैं, ये महिलाएं कुछ पानी भर रही हैं, इनके पास में पानी मिल जाएगा और इनके पास अगर पानी मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने गुरुजी को पिला दूंगा। हमारे गुरुजी को बहुत तेजी से प्यास वो बेटा जब ले कमंडल महिलाओं के पास दे वो जनरेटर में क्या तो उसी समय हाथ जोड़ करके वो बेटा कहने लगा, बहन को अगर आपके पास हम तो छुड़किया वालू है तो हमारे इस टमाटर में डाल दो, क्योंकि हमारे गुरुजी को बहुत तेजी से प्यास लगी, अगर उनको पानी नहीं मिला तो उनकी जान भी जा सकती है। तो आज वो समझा भीमा तो नहीं बोली, जो भीमा के साथ में कुछ सहेलियां थी, आज कहने लगे भीमा तुम किसको पानी पिला रहे हो, न जाने ऐसे बाबा ढोली एक कमंडल गलियों में घूमते हैं, आटा दाल को मांगते हैं और ये पानी मांगने के लिए चला आया। तो एक सड़ी खड़ी होकर के उसने कहने लगी, अरे बहन मेरी बात सुनो, ये कोई बाबा नहीं है, साधु सन्यासी नहीं है, ये ढोली बाबा है। तो आज खड़ी होकर के कहने लगी, सुनो आज वो सहेली कहने लगी, बहन अगर कोई दाढ़ी मूंछ रखा ले, पीले कपड़े को पहन ले, सिर पर जूड़ा लगा ले, इससे कोई बाबा नहीं हो जाता है। तो आज वो सहेली से एक मजाक बनाने लगी, कैसे और कब से होए गए थे बाबा और बताइए क्या कब से
जब वो एक भीमा बाई की जो सहेली थी आज उस साधु का मजाक बनाने लगी, कहने लगी बहन तुम किसको पानी पिला रही हो? ऐसे तो साधु जरा कितने गरीबों के मारे फिरते हैं, खेतों में मारे फिरते हैं और तुम इसको पानी पिला रही हो। तो आज वो चेला था, कहने लगा बहन अगर तुमने पानी नहीं दिया तो हमारे गुरु जी की कलेरन में इसलिए इस कमंडल में पानी डाल दो। तो वो कहने लगी, आज भीमा खड़े होकर कहने लगी साधु तुमने कहा कि हमारे गुरु जी को प्यास लगी है, अरे अगर तुम्हारे गुरु जी को प्यास लगी है तो वो खुद आकर के यहाँ पर पानी पी सकते हैं, तुम पानी यहाँ पर लेने क्यों आए हो? आज जैसे तुम्हें वचन उस बेटा ने सुना कि ये बहन हमसे बोल गई है कि तुम्हारे गुरु जी को प्यास लगी है तो खुद आकर के यहाँ पर पानी पी सकते हैं। तो आज वो चेला पट्टी गई जब चला आकर गुरु जी के पास में खड़ा हुआ, गुरु जी से कहता गुरु जी मैं तुम्हारे फोटो गई वहाँ पर जब मैंने पूरी बात बताई तो वहाँ की जो बहनें थी कहने लगी अगर तुम्हारे गुरु जी को प्यास लगी है तो वो खुद आकर पानी पी सकते हैं, मैं तो पानी नहीं दूंगी। तो आज इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। तो आज साधु धीरे धीरे आज भीमा बाई के पास में पहुँचे। आज भीमा बाई के पास में जब पहुँचे, जैसे ही भीमा बाई के पास में पहुँचे तो उसी समय जो भीमा बाई के साथ में सहेलियां थी, जैसे ही सहेली ने खड़े होकर के देखा, अरे ये तो रामजीराव के चाचा जी हैं जो बचपन में साधु सन्यासी बैरागी हो चुके थे, आज ये यहाँ पर कैसे आए? तो आज कुर्सी खाऊंगी बेराखी करी भीमा तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे चाचा जी हैं जो बचपन से साधु सन्यासी हो गए थे, घर द्वार को छोड़ दिया था भीमा। ये काम पे आओ, ये काम पे आज जैसे ही आज जैसे भीमा ने सुना कि हमारे चाचा जी है, आज भीमा तुरंत पैरों पर गिर जाते हैं। आज जैसे ही पैरों पर गिर चाचा जी को मेरा प्रणाम हो। तो आज जुदेव भाई जा मैं शिवाजी राव कहने लगा बेटी तुम हमारे पैरों पर क्यों गिरी, क्या बात है, क्या कारण है? तो उसी समय भीमा कहने लगी चाचा तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हारे भतीजे जो रामजीराव है मैं उसकी बहू हूँ। इनका वोट ओ छुटका पानी पे वार आको पानी पे वाप सब है कुल देर हो गई। तो फिर भीमा कहने लगी मैं अपनी पत्नी हूँ भीमा बाई जो भतीजे तुम्हारे रामजीराव है। राखे हो रे पानी पे वार आके और जो आज भीमा बाई कहेंगी चाचा चल पे कौन आप गांव के पास में आए हुए हो, गांव के नजदीक हो, क्यों ना आप मेरे भीतर चलो, वहाँ पर आपके भतीजे भी मिल जाएंगे रामजीराव, उनसे भी मुलाकात करना, बात करना। बताओ रे कुल टाइम हो उस समय साधु शिवाजी राव चलो बेटी लो यार तुम्हें नहीं मालूम मैंने सब बचपन रूठे से रूठे बैठे घर को छोड़ दिया था, मैं साधु सन्यासी बैरागी हो चुका हूँ। हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं, हमारा कोई अपना नहीं है बेटी। वो थोड़ी नहीं जेल वाले हाथ जोड़ कर लग जाता है, ये कैसी बात आप कह रहे हो? ले बेल वाला है आप घर नहीं चलोगे? आज आंखों में आंसू लेकर के भीमा कह रहे हो चाचा आपको घर चलना ही होगा क्योंकि आप हमारे घर के पास में हो, आपसे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हमारे घर चलो। तो उसी समय साधु कहने लगा बेटी बोले नहीं है नहीं I am
कि जो तुम्हारे भतीजे राम जी राव है वो घर पर है। अगर आप थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे तो मैं तुम्हारे भतीजे राम जी राव को यहाँ पर विवाह करके आऊंगी, तो उससे मैं शादी करेगा बेटी। ये बात मैं तुम्हारे मान लूंगा। जाओ हमारे भतीजे राम जी राव को विवाह करके आओ। आप भी माने देरी नहीं की, अपने पति राम जी राव को लेकर चली। आज नींद में है। भीमा जैसे राम जी राव को लेने की चली भैया मनीष, जा तुम लोग पानी पियो। जैसे ही लेने को चली आज भीमा धीरे धीरे जब आगे को बढ़ी पानी तो द्वारा सारा हाल सूखे बैठे सब लोग। जब सारा हाल कोई लड़का अपने पति को बताया, स्वामी तुम्हारे चाचा जो बचपन में साधु सन्यासी वैरागी हो गए थे वो उस तालाब पर आए हुए हैं जहाँ पर मैं कपड़े धुलने के लिए गई थी। राम जी राव करेंगे क्या? भीमा ऐसी बात है कि हमारे चाचा जी आए हैं, तो चलो मैं चलता हूँ, अपने आदरणीय चाचा जी से मिलता हूँ। आओ चलो। आज दोनों ने देख नहीं दिया आगे को बढ़े कैसे। आज भागते दौड़ते जैसे ही चाचा के पास में पहुंचे तो राम जी राव भैया भीमा पैर पकड़ गिर जाते। चाचा जी के चरणों में राम जी राव का प्रणाम स्वीकार हो। और ये बेटा अंकित खोला जी की तरफ से 50 रुपया बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा, मंगल हो बेटा। चाचा जी हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए आपसे मिले, मैं इतना जानकार भी नहीं था, आपने घर छोड़ दिया था चाचा जी। और इसी बीच में हमारा भैया दीपू खोला की तरफ से 100 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद बेटा। हाँ चाचा जी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे अचानक से प्यास लगी और जब मैं पानी पीने भी आया अच्छा। तो तुम्हारी पत्नी मुझको पहचान लिया, कहने लगी तुम राम जी राव के चाचा जी हो। फिर चाचा जी मान सिंह खोला इनकी तरफ से 50 रुपया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हाँ चाचा जी। कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर के, तुम्हारी पत्नी से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई चाचा जी। हाँ बेटा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि चाचा जी आप घर पर चलिए और विश्राम कीजिए। चाचा जी चले मेरे साथ, आप घर पर चलिए बेटा। हाँ चाचा जी। तुमको नहीं मालूम क्या? कि मैं बचपन से साधु सन्यासी वैरागी हो चुका हूँ। अच्छा। हमारे लिए हमारा कोई घर नहीं, हमारे अच्छा। लिए सारे जीव जंतु, हमारे लिए सारा समाज एक है। और ये हमारे भैया 50 रुपए सुशांत इसी ग्राम के निवासी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 20 रुपए अर्जुन भैया गौतम इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये हमारी भाभी जी हमारे पूरे स्टाफ को 10 रुपए से सम्मानित कर रहे, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हाँ चाचा जी। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं बचपन से साधु सन्यासी वैरागी हो चुका हूँ। हमारे लिए सारे लोग एक समान है, हमारे लिए कोई अपना एक नहीं है बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा बेटा। चाचा जी
आपसे एक बात कहना चाहते हैं।